नमस्कार, मैं दिव्यांका ठाकुर रंगरेज थिएटर ग्रुप और हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत 17 दिवसीय रंगमंचीय व्याख्यानों की श्रृंखला रंगवार्ता में आज छठे दिन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही हमारे साथ बने हुए हैं रंगरेज के निर्देशक कपिल कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रंगवार्ता की इस श्रृंखला में आज वक्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड विश्वविद्यालय के शोधार्थी रवि रंजन जी, जो आज के विषय महाभोज, लोकतंत्र और उसमें घुटता हुआ समाज पर अपने विचार हमसे साझा करेंगे। रवि रंजन जी, आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं उनका जो इस रंगवार्ता में हमारे साथ दूसरे वक्ता के रूप में जुड़े हैं, हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी करमचंद साहू जी, जो आज का दूसरा विषय कोणार्क अमर शिल्पियों की महागाथा पर अपने विचार साझा करेंगे। करमचंद साहू जी, इस रंगवार्ता में तहे दिल से आपका स्वागत है। अब मैं कपिल जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे आज के वक्ताओं का स्वागत करें। धन्यवाद दिव्यांका। आदरणीय हमारे श्रोतागण और समस्त मित्रों जो हमें यहाँ सुन रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे दो मित्र रवि रंजन और करमचंद जो आज वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। रंगरेज के मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, देखिए, जो दो विषय आज के हैं जिन पर बातचीत होनी है, वो दो विषय अपने आप में बहुत ही रोचक हैं। महाभोज, लोकतंत्र और उसमें घुटता हुआ समाज, तथा कोणार्क अमर शिल्पियों की महागाथा। ये दोनों नाटकों पर जो दोनों वक्ताओं ने अपने विषयों का चयन किया है और एक सार्थक विषयों का निर्माण इन नाटकों पर किया है, वो अपने आप में बधाई के पात्र हैं। ये अपने आप में सार्थक है। और क्योंकि आप देख ही रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य जो था वो शोधार्थियों को मंच पर लाने का था, जहाँ कई हद तक हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। अभी तक जेएनयू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, वर्धा और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, और आज झारखंड विश्वविद्यालय से रवि रंजन जुड़े हैं। तमाम विश्वविद्यालयों के शोधार्थी एक मंच पर अपनी बात रख रहे हैं और इतनी बखूबी तरीके से रख रहे हैं, जो अपने आप में बधाई के पात्र। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, मैं आप दोनों वक्ताओं का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं रंगरेज के मंच पर, और हंसराज का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने ये मंच हमें दिया है और हमारे साथ एक संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आदरणीय रमा मैम का भी धन्यवाद। तो अब मैं मंच आप लोगों को सौंपता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक सार्थक परिणाम हम लोगों के साथ ये अंत में वक्तव्य लेकर आएगा। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। धन्यवाद। धन्यवाद रवि रंजन जी। अब मैं मंच पे करमचंद साहू जी को अब ये जो मंच है करमचंद साहू जी को मैं सौंपती हूँ, वो आए और अपना विचार जो है हम लोगों से साझा करें। धन्यवाद दिव्यांका जी, और रंगवार्ता के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। और आज जो मेरा विषय है कोणार्क अमर शिल्पियों की महागाथा, उस विषय पर मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। हो सकता है यह मेरी धृष्टता होगी। तो विषय ऐसा है कि आप सुधीजनों को यह आश्चर्य लग सकता है कि मैंने एक 3 अंकों वाले नाटक को महागाथा की आख्या क्यों दी। आप मेरे इस शीर्षक को सुनकर या पढ़कर रीझ सकते हैं, या फिर इससे खींचकर सवाल भी उठा सकते हैं। कोणार्क एक नाटक मात्र है जो अतीत का पुनर्चित्रण है। इसमें चित्रित पात्र भारतीय इतिहास में इतने चर्चित भी नहीं है। अतः यह प्रश्न तब तक आपको उलझनों में डालेगा जब तक आप कोणार्क मंदिर को प्रत्यक्ष रूप से देख न लें और साथ ही महान नाट्य सृजक जगदीश चंद्र माथुर कृत कोणार्क नाटक को पढ़ न लें। ये नाटक देखने में छोटा लग सकता है,
किंतु आपके हृदय को प्रचंड आवेगों से आंदोलित अवश्य करेगा। जैसे ही आप इस नाटक का आस्वादन करना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको यह प्रतीत हो जाएगा कि यथार्थ में यह एक महागाथा है अमर शिल्पियों की। शायद हिंदी में यह इकलौता नाटक है जिसमें शिल्पकार समुदाय को नायकत्व प्रदान कर उसे वरीयता दी गई है। यद्यपि हिंदी में इसकी कम ही चर्चा हुई है और आलोचक गण इस महान नाटक के प्रति उदासीन भी रहे हैं, किंतु तथापि आज तक इस कृति की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हिंदी नाटक उद्भव और विकास जैसे ग्रंथ में कोणार्क नाटक का केवल नाम मात्र आया है और जगदीश चंद्र माथुर जी का भी। तो इस नाटक का प्रकाशन देश की स्वतंत्रता के पश्चात सन 1951 में। तब हिंदी में कविता के क्षेत्र में प्रगति प्रयोगवाद का दौर चल रहा था और नई कविता के युग का उदय होने जा रहा था। कहानी के क्षेत्र में नई कहानी को आरंभ होने में और कुछ वर्षों का समय लगने वाला था। देश स्वतंत्र हो गया था और नया नया चलना सीख रहा था, किंतु जल्द ही देश के साहित्य साधकों को यह महसूस हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश में सुख और चैन नहीं है। लोकतंत्र सत्ता के हाथों प्रतिहत है। कविता के क्षेत्र में नागार्जुन आदि प्रगतिशील मनीषीगण अपनी लेखनी के द्वारा अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उपन्यास में यशपाल आदि कोरी राजनीति और भ्रष्ट सत्ता का विरोध कर रहे थे और नाटक भी कैसे पीछे रह सकता था भला। नाटक में प्रतिवाद करने की अदम्य कोशिश माथुर जी आदि ने की। माथुर जी के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिकता में वे प्रसाद जी के नाटकों की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। उनसे भिन्न कुछ नया भी लिखते हैं। कम से कम नवीन शिल्प, अन्याय के प्रति प्रतिवाद की प्रखरता, इतिहास के हाशिए पर खड़े पात्रों को उजागर करना तथा मंचीयता की दृष्टि से ये नाटक विशिष्ट थे। प्रसाद जी और माथुर जी में ऐक्य और अंतर स्पष्ट करते हुए बच्चन सिंह जी ने हिंदी नाटक नामक अपनी कृति में लिखा है कि कोणार्क 1951 मूलतः प्रसाद परंपरा का नाटक है, फिर भी उससे अलग। इसे भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक की श्रेणी में ही परिगणित किया जाता है परंपरा से, किंतु इसकी ऐतिहासिकता और संस्कृति औपनिवेशिक युग की ना होकर स्वतंत्र भारत की है। स्वतंत्र भारत की प्रसाद जनमानस में अतीत के शौर्य, पराक्रम और संस्कृति को इस तरह संक्रमित कर रहे थे कि जनता अपनी अस्मिता को पहचानने और विदेशियों को मार भगाने के लिए तैयार हो जाए। किंतु प्रसाद के नाटकों जैसी ऐतिहासिकता और ऐतिहासिक मूल की रक्षा का प्रयास कोणार्क में नहीं है। प्रसाद जिस औपनिवेशिक परिवेश में पैदा हुए थे, उसमें उत्थानमूलक ऐतिहासिक शौर्य और संस्कृति की रक्षा आवश्यक थी, किंतु स्वतंत्र भारत की समस्याएं दूसरी थी, लोकतांत्रिक थी। इस नाटक में लोकतंत्र का एक सार्थक नाट्य बिंब प्रस्तुत किया गया है। ये पंत जी की उक्ति है। फिर आगे, मैं नई कहानी या नई कविता की तरह इसे नया नाटक जैसी संज्ञा देने के पक्ष में नहीं। हर एक कृति अपने वर्तमान में नवीन ही होती है, यद्यपि आगे चलकर उसकी नवीनता पुरानी पड़ सकती है। नई कहानी और नई कविता के साथ जो हश्र हुआ, यह सभी को विदित है। अतः कोणार्क जैसे नाटक नवीन संज्ञा के मोहताज नहीं है, यद्यपि यह नएपन की हर कसौटी को पूरा करता है। जैसे कि डॉक्टर दाशरथ ओझा ने हिंदी नाटक उद्भव और विकास में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के नाटकों के नवीन शिल्प की तारीफ में जिन बिंदुओं की चर्चा की है, उनके सामने
कोणार्क नाटक पूरा खरा उतरता है। ध्यान से सुनिएगा वे बिंदुएं क्या क्या हैं। नाटक अब काल्पनिक रंगमंच के लिए ना लिखे जाकर रंगमंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से रचे जाने लगे। नाट्याभिनय और दर्शक के बीच में कोई अंतराल ना अनुभव हो, इसलिए अभिनय स्थली और रंग उपवेशन को एक ही भूमि में संश्लिष्ट अंग के रूप में दिखाते हुए नाटक लिखने और अभिनय करने की प्रवृत्ति प्रकट हुई। ये बच्चन सिंह जी की उक्ति थी। अब माथुर जी की लेखनी से शब्द ब्रह्म मूर्त्याकार होकर अपनी अमीट दीप्ति से इतिहास और कल्पना को इस नाटक के माध्यम से पुनः प्राणवान किया है। यद्यपि नाटक शूद्र है, महज 3 अंक और लगभग 90 पृष्ठों के भीतर इसका कथानक सिमट जाता है, किंतु फिर भी उसकी यह कायागत क्षुद्रता उसकी प्रासंगिकता को कम नहीं करती, अपितु उसे पढ़ते वक्त पाठकों को तथा प्रेक्षालय में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किए बांधे रखती है। और ध्यान दीजिएगा कि इस नाटक में एक भी नारी पात्र नहीं है, प्रणय नहीं है, प्रणय केवल काल्पनिक है। बीच में विशु जो इसके मुख्य पात्र हैं केवल कल्पना में प्रणय की सोच में डूबे हुए हैं। तो इस तरह पंत जी ने कोणार्क नाटक तथा माथुर जी की तारीफ करते हुए लिखा है कोणार्क की भूमिका में कि कोणार्क उनकी अत्यंत सफल कृति है। हिंदी में नाट्यकला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिली। इसमें प्राचीन नवीन नाट्यकला का अत्यंत मनोरम सामंजस्य है। विषय निर्वाचन, कथा वस्तु, क्रम विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्ययता आदि सभी दृष्टियों से कोणार्क अद्भुत सुथरी कलाकृति है। छोटे छोटे 3 अंकों के भीतर एक विराट युग के जीवन का स्पंदन कंपन गागर में सागर की तरह छलक उठती है। अब एक महान यद्यपि भग्न अतीत के गर्त में मलबों की ढेर बनकर बिखरा हुआ स्तूप तथा उसके विस्मृत कारीगरों की महागाथा है कोणार्क। चाहे आप उसे मंदिर कहें या चाहे उसको नाटक कहें, वह अमर है, किंतु क्यों है? उसको बनाने वाले शिल्पी महान हैं, किंतु क्यों हैं? क्या यह सिर्फ कल्पना प्रसूत है या फिर इसकी एक ओजस्वी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है जो अपनी चीर अमर मौन व्यथा का अमीट गान कर रही है? इसकी उपयोगिता, इसकी हर युग की प्रासंगिकता, सभी विषयों पर मैं सम्यक दृष्टि डालने जा रहा हूं। इस नाटक पर कुछ लिखने से पहले मैं थोड़े संशय में आ गया था, क्योंकि मैं इस लेख के जरिए न सिर्फ एक विस्मृत कहानी पर रोशनी डालने जा रहा था, अपितु गोपबंधु जी और माथुर जी के कथानकों में से किसी एक को वरीयता देने जा रहा था। कल्पना और यथार्थ या यूं कहे किंवदंती तथा इतिहास में से किसी एक को चुनने जा रहा था। उड़ीसा का निवासी हूं, हिंदी का साधक हूं, हिंदी साहित्य को सामने रखते हुए उड़िया का प्रतिनिधित्व करने जा रहा था। कोणार्क के बनने और ध्वस्त होने के पीछे के कारणों को खोजते हुए कई तथाकथित मान्यताओं को खंडित करने जा रहा था। सबसे बड़ा कर्तव्य यह था कि कोणार्क नाटक का विश्लेषण करते हुए उसकी प्रासंगिकता पर विचार करने जा रहा था। मैंने इस लेख को तैयार करके एक बहुत बड़ी धृष्टता की या फिर अच्छा कार्य, इसका निर्णय आप सामाजिक करेंगे। उड़ीसा और हिंदी प्रदेश अनंत काल से एक दूसरे को सांस्कृतिक तत्व आदान प्रदान करते आ रहे हैं। इस योग सूत्र में श्री जगन्नाथ और गौतम बुद्ध ने सेतु का कार्य किया है। बुद्ध ने जिन 2 जनों को अपना पहला उपदेश दिया था वे उड़िया थे। उनका नाम तमसु और भल्लिक था। डॉक्टर ओल्डनबर्ग और ई मुलर के अनुसार पाली भाषा की बिस्मिल्लाह उड़ीसा में हुई थी। सिद्धों में अधिकांश सिद्ध ओडिशा से संबंधित थे। शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य आदि संतों का आगमन बराबर उड़ीसा जगन्नाथपुरी में होता रहा।
विसलदेव रासो के रचयिता ने उड़ीसा की तत्कालीन समृद्धि का वर्णन तथा अपने मुख्य पात्र का उड़ीसा में प्रवास का वर्णन अपनी कृति में किया है। एक पंक्ति है उसमें कि जाई उड़ीसा आप पूजू जगन्नाथ। जायसी ने पद्मावत के दो दृश्यों को उड़ीसा के नाम किया है, राजा गजपति खंड और बोईत खंड। निरंजनी शाखा का अभ्युदय भी उड़ीसा में हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह तथा नाटक विधा के तपस्वी सर्जक श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी नाटक लेखन को प्रेरित जगन्नाथपुरी के आगमन के बाद होते हैं। इतनी सारी विशेषताएं हैं उड़ीसा और हिंदी के भीतर। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। उड़ीसा की संस्कृति, उसका साहित्य, उसका इतिहास, उसकी कला, उसकी भाषा, उसकी भूमि, सब कुछ महान है। सहृदय इतिहास पाठक इसे बखूबी समझ सकते हैं, किंतु कई कारणों से इसके ये तत्व युगों से पराधीन है। यद्यपि उड़ीसा की अपनी स्वतंत्र समृद्ध पहचान है, किंतु अक्सर वह पददलित है बंगाल के आगे। इसकी उस महान पहचान को माथुर जी ने पहचाना, इसके लिए उड़िया जाति उनका सदैव ऋणी रहेगी। सर्वप्रथम मैं अप्रतिम कलालय कोणार्क का एक सामान्य परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कोणार्क उड़ीसा प्रदेश के पूर्वी तट में स्थित एक अर्धभग्न मंदिर है, जिसे 13वीं शताब्दी के मध्य भाग में बनाया गया था। यह पुरी से करीब 19 मील दूर पर है। उड़ीसा के तत्कालीन नरेश लांगुड़ा नरसिंह देव के आदेश से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर 3 भागों के मिलन से बना था, जिसमें से 2 भाग अभी ढह चुके हैं। जो भाग बचा हुआ है वह रथाकार है। उसमें 12 पहिए हैं, 7 अश्व थे जिनमें से एक अश्व अब है, बाकी सब ढह चुके हैं। कामसूत्र की मुद्राएं, मानव, देवी देवता, पशु, पक्षी, बेल आदि के चित्र खोदित हैं उसमें। कला, कल्पना और कौशल तीनों तत्वों के योग से यह मंदिर विश्व में अद्वितीय है। यह सूर्य देवता को समर्पित है। गोपबंधु दास जी ने धर्मपद खंड काव्य में इसके मुख्य देवता को धर्म देवता कहा है, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। जब से इसको बनाया गया है, तब से लेकर आज तक न जाने कितनी किंवदंतियां इस मंदिर के साथ जुड़ गई हैं। ऐतिहासिकता और कल्पना की द्वंद्व भूमि है कोणार्क भूमि, जिसका यद्यपि यथार्थ इतिहास आज लगभग विस्मृत है, तथापि उसकी ओजस्वी कहानियां उसकी काया में खोदित नक्काशियों में प्राणवान होकर उसकी गौरव गाथा गा रही हैं। उड़ीसा मंदिरों का प्रदेश है। असंख्य प्रख्यात मंदिर आज भी उड़ीसा या उत्कल या कलिंग के कला वैभव की उत्कृष्टता का प्रमाण दे रहे हैं। उसमें सबसे अनोखा तथा रहस्यमय है कोणार्क मंदिर। कलिंग शैली की चरम उपलब्धि है यह मंदिर, जो इस कोटि का आखिरी मंदिर है। पता नहीं क्यों आगे ऐसे मंदिर और कभी नहीं बने। अधिक कुछ ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते इसके संबंध में। इतिहासकार मादड़ा पंजिका तथा अन्य कुछ स्रोतों एवं किंवदंतियों के अनुसार केवल कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाल पाए हैं। कोणार्क के आराध्य कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर देना शायद मेरे लिए धृष्टता होगी। मैं आगे जो कुछ कहने जा रहा हूं उसे आप मेरी कल्पना कह सकते हैं या फिर परिकल्पना, किंतु कृपया इस दृष्टि से सोचिएगा जरूर। मैंने पहले ही कहा है कि अधिक ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिलते कोणार्क के संबंध में। मंदिर का मुख्य भाग ढह चुका है। इतिहास से अधिक किंवदंतियां प्रचलित हैं इसके बारे में। मंदिर के निर्माता कौन है, इसका उत्तर ऐतिहासिक है। मंदिर किस काल में किस राजा के आदेश से बनाया गया था, यह भी ऐतिहासिक है। मंदिर के प्रधान शिल्पी विशु महाराणा थे। धर्मपद विशु के सुपुत्र थे, जिन्होंने मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंदिर गंग वंश के राजा प्रतापी राजा लांगुड़ा नरसिंहदेव के आदेश से बनाया गया था। उनका समय 13वीं शताब्दी था। उन्होंने बंगाल के यवनों को परास्त किया था। ये सारे तथ्य ऐतिहासिक हैं, किंतु अन्य सभी बातें अधिक काल्पनिक हैं। खासकर धर्मपद की अकाल मृत्यु और अद्वितीय मंदिर का काल के वश में हो जाना।
यही दोनों बातें कई किंवदंतियों को जन्म देती हैं, जिस किंवदंती की चर्चा मैंने आगे की है। अब रही मंदिर के प्रमुख आराध्य की बात कि मंदिर के प्रमुख आराध्य कौन है। किंवदंती कहती है कि यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित था। यह जिस चंद्रभागा के किनारे प्रस्थापित है वह पुरातन काल में अर्क क्षेत्र यानी सूर्य क्षेत्र कहलाता था। सभी इसको सूर्य देवता को समर्पित मंदिर मानते हैं, किंतु यह मेरे लिए संदिग्ध है। इसके कई कारण हैं जो निम्नांकित है और ऐतिहासिक भी हैं। जिस समय कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ उस समय उड़ीसा में वैष्णव और बुद्ध, ध्यान दीजिए, वैष्णव और बुद्ध दोनों धर्मों की समान प्रसिद्धि थी। धर्मपद के रचनाकार, उड़िया जाति के निर्माता, महान साहित्यकार पंडित गोपबंधु दास जी ने अपनी कृति में एक भी जगह सूर्य देवता का नाम नहीं लिया है। जिस मंदिर को सूर्य मंदिर कहा जाता है, एक भी जगह उन्होंने सूर्य देवता का नाम नहीं लिया है। और ध्यान दीजिए 1951 में कोणार्क नाटक का प्रकाशन हुआ था और 1951 में ही धर्मपद खंड काव्य का प्रकाशन हुआ, बल्कि उसकी जगह उन्होंने धर्म देवता का नाम लिया है। एक पंक्ति है उसमें कि कहूथिले लोके हेवो से देवड़ धर्म देवतांकर रथ। लोग कहते थे कि वह मंदिर धर्म देवता के नाम से समर्पित होगा, सूर्य देवता के नाम से नहीं। ध्यान दीजिए, ये ऐतिहासिक है, यह कारण नहीं हो सकता। ये धर्म देवता कौन है? क्या वे सूर्य देवता हैं? यद्यपि सूर्य को धर्म के साथ जोड़ा जाता है, या फिर निरंजन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कृति कबीर में निरंजन को धर्म देवता कहा है, और ये निरंजन या धर्म देवता बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। निरंजनी शाखा का अभ्युदय भी उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा बौद्ध भूमि है। कोणार्क का मुख्य भाग ढह चुका है, अतः मुख्य देवता कौन थे यह पक्का नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोणार्क जिस पुरी में है वहीं स्वयं जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, जो वैष्णव धर्म से संबंधित माने जाते हैं, स्वयं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतिरूप माने जाते हैं। यह इतिहास सम्मत है, जिसकी चर्चा स्वयं द्विवेदी जी तथा उड़िया के महान इतिहासकार मायाधर मानसिंह जी आदि ने की है। जगन्नाथ को बुद्ध के ही अवतार माना जाता है। वैष्णव कवि कहलाने वाले उड़ीसा के महान पंचसखागण भी ऊपर से तो वैष्णव थे, किंतु भीतर से मध्यम मार्गी बौद्ध थे। उसके अवशेष मिले हैं। कुरुम एक पुरातन स्थल जो कोणार्क से महज 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, एक प्रसिद्ध बौद्ध पीठ है। उसके अवशेष मिले हैं, किंतु वहां भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, जिनको वहां के लोग यमधर्म कहते हैं और उनको पूजते हैं। उस जगह के पास एक तालाब है जिसे धर्म पोखरी कहा जाता है। कोणार्क से ही 12 किमी दूरी पर एक गांव है जिसका नाम चौरासी है। क्षमा कीजिएगा, बिजली चली गई। जिसका नाम चौरासी है, जहां बौद्ध सिद्धों की आराध्या वज्रवराही पूजी जाती है। 2 आराध्या थी, कुरुकुल्ला और वज्रवराही। उनमें से वज्रवराही का मंदिर कोणार्क मंदिर के पास ही है। इससे यह पता चलता है कि एक समय ऐसा था जब भगवान बुद्ध, धर्म देवता, सूर्य देवता आदि एक माने जाते थे। माथुर जी ने अपने नाटक में कोणार्क के ध्वंस का जो कारण बताया है वह कितना ऐतिहासिक है यह कह पाना मुश्किल है, जिसे स्वयं उन्होंने संपूर्ण ऐतिहासिक नहीं माना है। उन्होंने लिखा है भूमिका में कि मंदिर क्यों टूटा, इस विषय में उड़ीसा में किंवदंती प्रचलित है, जिसे मैंने अंशतः ही अपने नाटक का आधार बनाया है। मध्यकाल में जितने भी मंदिर, मठ और विहार आदि को ध्वस्त किया गया था, उनमें सबसे अधिक क्षति बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिर आदि को हुई थी। कोणार्क के ध्वस्त होने का कारण भी शायद बौद्ध धर्म से उसके संबंध है। पुरी और भुवनेश्वर के मंदिर ध्वस्त होने से बच गए क्योंकि वे राजमहल के करीब थे, और कोणार्क इसलिए ढह गया क्योंकि वह राजदरबार से दूर समुद्र तट में स्थित था। मंदिर ध्वस्तावस्था में है, आप उसे एंडेंजर्ड कह सकते हैं या फिर एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन के कगार में है। उसके अधिकांश हिस्से या अवशेष आज संग्रहालयों और अन्य मंदिरों में प्रतिष्ठापित हैं, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर का अरुण स्तंभ, ये कोणार्क का है।
मानो कोणार्क कोई विलुप्त प्राय प्राणी है या फिर कोमाग्रस्त इंसान। समय समय पर इसके एक एक अंग चुराए गए हैं और दूसरे मंदिरों में स्थापित किए गए हैं। यद्यपि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, किंतु इससे इसकी विपत्ति नहीं टलती। शायद ही दुनिया में दूसरा कोई मंदिर ऐसा होगा जो इतनी जर्जर अवस्था में भी निर्भीक दंडायमान होगा। इसने सहस्र झंझावतों को झेला है। मनुष्य द्वारा निर्मित मनुष्य के कारण असंख्य बार टूटा है, असंख्य बार गिरकर उठा है। अविचलित मौन भाषा में वर्षों से अपने इतिहास की गाथा बखान रहा है, अपने प्रस्तर टुकड़ों में किसी अज्ञात विद्रोह को बखान रहा है। उसकी महान काया संपूर्ण मिटने से पहले, कला की लौ बुझने से पहले हमें आलस्य और कोरी राजनीति त्याग कर उसकी रक्षा करनी होगी, वरना विलंब विख्यात कलाकृति की विलुप्ति का कारण बनेगा। और इसके लिए माथुर जी ने कोणार्क लिखकर एक बहुत बड़ी कोशिश की है। तीसरी कक्षा में मैंने कोणार्क के विषय में एक कहानी पढ़ी थी उड़िया मीडियम में, जो उड़ीसा के साहित्य संत शलाक पुरुष गोपबंधु दास कृत धर्मपद खंड काव्य पर आधारित थी। मैंने पहले चर्चा की है। इस कहानी ने मुझे उभय आंदोलित तथा विस्मित किया है। कहानी इस प्रकार है। एक 12 वर्ष का बालक जिसका नाम धर्मपद है, धर्मपद कोणार्क नाटक का मुख्य पात्र, जिसका नाम धर्मपद है, अपनी पाठशाला से रोते हुए घर लौटता है। माँ जब उसके रोदन का कारण पूछती है तो वह बताता है कि उसके सहपाठी उसके कुल तथा उसके पिता का नाम पूछ रहे थे और उसे चिढ़ा रहे थे। माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की, किंतु बालक ने जिद की कि वह उसके पिता का परिचय पाना चाहता है। उसकी जिद के सामने माँ विवश हो गई। मैंने सारा वृतांत बालक को सुनाया। माँ ने सारा वृतांत बालक को सुनाया कि उसके पिता कलिंग के महान शिल्पी विशु महाराणा हैं, जो राजाज्ञा से 12 वर्ष हो गया अन्य 1200 शिल्पियों के साथ मिलकर मंदिर बना रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ जो 12 12 12 है, ये किंवदंती प्रसूत है। बालक ने माँ से कहा कि वह अपने पिता से मिलना चाहता है। पहले तो माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, किंतु बाद में वह उसके साथ उसके घर के स्वादिष्ट बेर देती है ताकि उसके पिता उसे पहचान सकें उस बेर को खाकर, और उसे विदा करती है। धर्मपद कई कठिनाइयों को पार करते हुए अपने पिता के पास पहुंचता है। वह बेर खिलाकर पिता को अपना परिचय देता है। पिता उसे देखकर कुछ क्षण के लिए तो खुश होते हैं, किंतु फिर उनके मानस में विषाद खिल जाता है। धर्मपद उसके दुख का कारण पूछता है तो पिता कहते हैं, मंदिर निर्माण का कार्य खत्म होने को है, किंतु अभी तक दधिनौती यानी शिखर बैठ नहीं पाई। महान शिल्पियों ने कई कोशिश कर ली, किंतु असफल रहे। अगर निर्धारित समय पर हमने इस कार्य को समाप्त न किया तो राजा का आदेश है कि 1200 शिल्पियों के शीर्ष छेद होंगे। पिता की बात सुनते ही बालक ने पिता से दधिनौती बिठाने की आज्ञा मांगी और उसने रातों रात दधिनौती बिठा दी। 12 वर्ष का एक बालक। उसके इस कार्य को देखकर पिता विशु तथा 1200 शिल्पी आश्चर्यचकित हुए और संशय में भी पड़ गए कि कहीं कल अगर राजा को यह बात पता चली कि एक 12 वर्ष का बालक ने दधिनौती बिठाई है तो निश्चय ही उनको राजा मृत्युदंड देंगे 1200 शिल्पियों को। जब धर्मपद को यह बात पता चली तो उसने 1200 शिल्पियों की प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। गोपबंधु जी ने इसी दुखांत विषय को अपनी कृति का आधार बनाया है, धर्मपद नामक खंड काव्य का। नाटक का कथानक, लेकिन कोणार्क नाटक का कथानक उस कथानक से कई अर्थों में भिन्न है, जैसे कि स्वयं माथुर जी ने भी स्वीकारा है। मंदिर क्यों टूटा, इस विषय में उड़ीसा में एक किंवदंती प्रचलित है, जिसे अंशतः ही मैंने अपने नाटक का आधार बनाया है। इतिहास का सहारा भी मैंने अल्प मात्रा में
लिया है। मैं ओडिया मित्रों से एक धृष्टता के लिए क्षमा याचना करता हूँ। जिस लोकप्रिय किंवदंती के आधार पर उड़िया में श्री गोपबंधु दास के खंडकाव्य धर्मपद, कार्तिक घोष के नाटक और अन्य रचनाओं का प्रणयन हुआ, मैंने उसका रूप इस नाटक में इतना बदल दिया है कि शायद वे इसे पहचान भी ना पाए और रुष्ट भी हों कि मैं एक ललित तथा करुण रस से पगी कहानी को रौद्र रूप में प्रदर्शित किया। अब नाटक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वह धर्मपद से कितना भिन्न है। मैं अपना अपराध सहज ही स्वीकार करता हूं। मुझे उस किंवदंती के करुण लालित्य ने आकृष्ट अवश्य किया है, किंतु जिस विशाल और पुष्ट कल्पना का कोणार्क मंदिर परिचायक है और जिस संघर्ष प्रधान युग में उसका निर्माण हुआ है, उसके मुकाबले मुझे उड़िया किंवदंती के भावुक और विवश नायक नायिका क्षीण जंचे। प्रणय की अटखेलियों और भाग्य के थपेड़ों के आधार पर कोणार्क के खंडहरों का सहारा ले एक रोचक कथापट प्रस्तुत कर देने से मुझे संतोष नहीं हुआ। मुझे तो लगा जैसे कलाकार का युग युग से मौन पौरुष जो सौंदर्य सृजन के सम्मोहन में अपने आप को भूल जाता है, कोणार्क के क्षण में फूट निकला है। चिरंतन मौन ही जिसका अभिशाप है, चिरंतन मौन ही जिसका अभिशाप है, उस पौरुष को मैंने वाणी देने की धृष्टता की है। उस पौरुष को मैंने वाणी देने की धृष्टता की है। ये माथुर जी का कहना है। उपर्युक्त कथन से दो बातें सामने आती हैं। एक तो उन्होंने उड़िया किंवदंती और इतिहास में थोड़े फेरबदल किए हैं। दूसरा, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे वे छायावाद की न्यूनाधिक प्रतिक्रिया उन्होंने की है और तात्कालीन युग की प्रगतिशीलता को दिखाने की कोशिश की है। यद्यपि उन्होंने इसे महज प्रगतिवाद की प्रतिध्वनि मानने से इनकार किया है। आगे वह लिखते हैं कि पौरुष नाग की अनाहत फुत्कार की जो कल्पना मैंने की है, उसे समकालीन प्रगतिवाद की प्रतिध्वनि कहकर ना दुत्कार दें। यह सही है कि व्यक्तिगत वैषम्य के साथ सामाजिक समस्याओं का संगठन मैंने किया है, किंतु इन दोनों के परे यूनानी, ध्यान दीजिए, यूनानी दुखांत नाटक किसी भग्न रागिनी की प्रेरणा मुझे कलाकार के सार्थक अंतर्दहन में मिली है और यह नाटक उसी का प्रतीक है कि यूनान का दुखांत उन्होंने कोणार्क में लाकर जैसे कि चिपका दिया है। आगे मैं लिखता हूं कि माथुर जी प्रयोगवादी नहीं थे, किंतु उन्होंने अपने नाटक में कई चीजों का सफल प्रयोग किया है। कथानक को बदला है, किंतु उसमें अशुद्धियां नहीं है। कला सौंदर्य के साथ उन्होंने श्रम सौंदर्य को जोड़ा है, किंतु उसमें विकार न आ पाया है। तथाकथित पारंपरिक सुखांत नाटक की जगह उन्होंने यूनानी दुखांत को चुना है, किंतु नाटक में एक भी जगह शिथिलता न आ पाई है। नाटक ऐतिहासिक है, किंतु उसकी अभिनेता में उसकी वजह से कोई असुविधा नहीं आ पाई। जैसे कि प्रसाद के नाटकों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐतिहासिक तो है, साथ ही अभिनेता में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन इसमें नहीं है। और ये बड़े सजग नाटककार थे। उन्होंने अपने नाटक के खत्म होने के बाद उन्होंने नाटक कैसे रचा जाता है, कैसा रचा जाना चाहिए पाठकों और दर्शकों के लिए, उस पर उन्होंने बड़ी बात की है। देश, काल, वातावरण आदि सभी चीजों के चयन में उन्होंने सजगता दिखाई है। कोणार्क के शिल्पी अन्य शिल्पियों से बहुत कुछ भिन्न हैं। वे अपने उपकरणों का प्रयोग कला सृजन के लिए कर सकते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल देश की रक्षा करने के लिए भी कर सकते हैं। उत्कल के शिल्पी किसी भी गुण में देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों से कम नहीं है। कोणार्क मंदिर इस बात का साक्षी है। इसके हर एक शिल्पी पात्र वीर हैं। उनका प्रतिनिधित्व धर्मपद करता है, जो असंख्य प्रताड़ित मौन उत्कल जनता की पीड़ा को उसके उदार नरेश के पास पहुंचाता है।
वह नवीन मानसिकता का प्रतीक है। अन्याय के प्रति विद्रोह उसके रग रग में प्रवाहित है। वह सिर्फ अन्याय का विरोध नहीं करता, ध्यान दीजिए, मंदिर में खोदित कामुक मूर्तियों की भी कड़ी निंदा करता है। कला केवल कोरी कल्पना तथा यौवन की अभिव्यक्ति का साधन नहीं होती, बल्कि वह प्रताड़ित जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति करने का कर्तव्य भी होती है। जब देश जल रहा हो, देश की संतानें सत्ता के हाथों अत्याचारित हों, चारों तरफ भूख और अकाल हो, तब कला और कलाकार का मुख्य कर्तव्य यह होना चाहिए कि वे दोनों के पक्ष में, वे दीनों के पक्ष में खड़े, गरीबों के पक्ष में खड़े रहें, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। मानो माथुर जी ने धर्मपद के जरिए छायावाद और हालावाद से संबंधित लेखकों को सचेत कर रहे किया है। कोणार्क के जरिए अपने और हर युग की भ्रष्ट राजनीति में लिप्त ठगों को यह संदेश दे रहे हैं कि जब जब तुम अपने कर्तव्य को भूलोगे, तब तब ऐसे ही एक धर्मपद का जन्म होगा और तुम्हारे नापाक इरादों को धूल में मिलाएगा। धर्मपद विशु समेत 1200 शिल्पकार मजदूर नाटक के अंत में अन्याय के खिलाफ लड़कर अपनी प्राणाहुति देते हैं, किंतु शत्रु को जीतने नहीं देते। ऐसे शिल्पियों की महागाथा है कोणार्क नाटक। आत्म बलिदान महान कर्तव्य है। उड़िया की किंवदंती में धर्मपद ने जाति के लिए आत्मोत्सर्ग किया था। जगदीश चंद्र जी के नाटक में उसने देश के लिए प्राणाहुति दी। किंवदंती में जाति के लिए और नाटक में देश के लिए, और सबको पता है जाति से बढ़कर देश होता है। अतः आप मेरे इस निर्णय को मेरी धृष्टता समझ सकते हैं कि मैंने कोणार्क नाटक को धर्मपद खंड काव्य से अधिक वरीयता दी और अधिक प्रासंगिक भी माना। मैं ऐसा करके किसी को न्यून, किसी को अधिक महत्व नहीं दे रहा हूं। मेरी वह शक्ति भी नहीं है। मैं केवल मानवता की दृष्टि से दोनों आधा कल्पित और आधा ऐतिहासिक कथानकों की प्रासंगिकता पर अपना विचार रख रहा हूं। जैसे कि स्वयं गोपबंधु दास जी ने ही उस खंड काव्य में लिखा है कि मानव जीवन नुह ही केवल वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जिए नर कर्म एका तार जीवन मानदंड, सार्थक जन्म तार एका सीना परहिते जार प्राण। अर्थात कि मानव जीवन केवल अपने लिए जीना नहीं है और ऐसे ही दिन वर्ष और महीनों को गुजार देना नहीं है। दूसरों के लिए प्राणाहुति देना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और इसमें माथुर जी ने, गोपबंधु दास जी ने और 1200 शिल्पियों ने बहुत बड़ा काम किया है। इस तरह में 1200 अमर शिल्पी धर्मपद, माथुर जी तथा गोपबंधु आदि को पुनः पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का अशेष धन्यवाद, आपने मुझे सुना। धन्यवाद करमचंद जी, धन्यवाद रवि रंजन जी। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कपिल कुमार जी को, और वो हमारे वक्ताओं का धन्यवाद करें और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद दिव्यांका। ये कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज का वक्तव्य सराहनीय रहा, बहुत ही उम्दा रहा। और करमचंद, जिस तरीके से तुमने अपने विषय को प्रस्तुत किया और जिस तरीके से तुमने उसमें एक पकड़ बनाए रखी, तो मुझे लगता है ये रंग वार्ता की शुरुआत जिस उद्देश्य से हमने की थी, आज वो उद्देश्य सार्थक हुआ और एक सफलता की ओर वो जा रहा है। तो आप दोनों ही वक्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद और आपका बहुत बहुत आभार इतना अच्छा व्याख्यान देने के लिए और उस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आधे घंटे का 40 मिनट का वक्तव्य के लिए आप लोगों ने कम से कम मिनिमम 4 घंटे की तैयारी उसके पीछे रही होगी, और जो यहाँ दिख भी रही है, लक्षित हो रही है। तो आप लोगों को एक बारी पुनः धन्यवाद देता हूँ और साथ ही हमारे श्रोता जितने यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, उनका धन्यवाद करता हूँ, उनकी प्रतिक्रियाओं का आदर करता हूँ और आप सभी लोगों का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ।
आने वाले दिनों में भी अभी लगभग 15 से 20 दिन और हमारी ये श्रृंखला चलेगी। हो सकता है 17 तारीख के आगे भी हमें इसको ले जाना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से श्रोता इसमें रुचि ले रहे हैं और सुन रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और तो अगर जरूरत पड़ी तो इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाया जाएगा। दर्शकों का प्यार यूं ही मिलता रहे और यूं ही वक्ता हमारे साथ बने रहे। तो आप सभी का एक बारी पुनः आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांका। धन्यवाद।